हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रियो कि प्रभु ने हमें दिन भर संभाला और इस रात्रि बेला में प्रवेश कराया। प्रभु का धन्यवाद हो इस संगति को देने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो कि सभी को सुरक्षित रखने के लिए। हालेलुया। आइए प्रियो, हम वचन के लिए छोटी सी दुआ करें, उसके बाद हम वचन में जाएंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की प्रशंसा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं दुआ करती हूँ प्रभु वचन के लिए। प्रभु, वचन बोलने वाली मैं नहीं, मेरे खुदा आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा होकर बोले। पवित्र आत्मा जी, आप नियंत्रण में ले पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति को मांग लेती हूँ खुदावन, क्योंकि आपका वचन कहता है जहाँ कहीं 2 से 3 लोग इकट्ठे हो वहाँ आपकी उपस्थिति होती है। रासा, आपकी उपस्थिति को मांगती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हमारे बीच में आइए और वचन को प्रभु है पिता परमेश्वर जब सुनाया जाए पिता परमेश्वर, सुनने वाले के जीवन में पिता परमेश्वर वचन 100 गुना फल लेकर आने पाए। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। इस छोटी सी दुआ को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन। अब सब निकालेंगे कुलुसियों 2 अध्याय का 8वां आयत को हम पढ़ते हैं। लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। परमेश्वर का वचन इस जगह में कहता है कि चौकस रहो, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहीर या मतलब अपना शिकार ना कर मना ले। व्यर्थ की बातों को बोलकर, संसार के बातों को बोलकर, अपने ज्ञान तत्वों के बातों को बोलकर वो मसीह से आपको अलग ना कर दे। मनुष्य की जो परंपराएं हैं, जो संसार की जो शिक्षाएं हैं और रीति रिवाजों से आपको अहेर ना कर ले। क्योंकि प्रियो, जब हम मसीह में आए हैं तो हम मसीह में स्वतंत्र हैं। हम किसी प्रकार के रीति रिवाज परंपरा इससे हम बंधे हुए नहीं हैं। इसीलिए इस जगह में परमेश्वर का वचन कहता है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। जिस जगह में मसीह के अनुसार कोई भी ऐसी चीज़ जो मसीह के अनुसार नहीं है, उस चीज़ों में आपको फंसना नहीं है। जैसे आप किसी रीति रिवाज, किसी त्यौहार, किसी पूजा पाठ या ऐसी चीज़ों में आप फंस के ना रहे, क्योंकि प्रभु ने हमें स्वतंत्र बनाया है। प्रियो, कई लोग आज भी हैं जो ऐसे बातों को नहीं जानते जो वो करते हैं, जिस तरह से शुभ अशुभ को मानना या फिर कुछ ऐसे पर्वों को बनाना जो हमें नहीं बनाना है, जो हमारा बाइबिल हमें नहीं कहता है। और आज भी मसीहत में रहने के बाद भी ऐसे चीज़ों में विश्वास करना, जैसे अगर आप कोई धागा पहन लिए हो या कुछ ऐसे बंधनों को अपने ऊपर लगा के रखे हो,
उसके ऊपर विश्वास कर रहे हो, मसीह में होने के बावजूद भी आप अन्य चीज़ों में विश्वास कर रहे हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो हमें हर एक चीज़ों से स्वतंत्र किए हुए हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। और ये सब चीज़ों के ऊपर, अंधविश्वास के ऊपर, परंपराओं के ऊपर, ये सब चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि प्रभु ने हमें वो सब चीज़ों से बाहर निकाला है। वो पुराने मनुष्यत्व से हमें बाहर निकाला गया है। इसीलिए इस जगह में लिखा गया है कि चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया, मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। जो मसीह के अनुसार नहीं है, ऐसे चीज़ों को आपको नहीं करना है प्रयोग। ऐसे चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमारे ऊपर कोई जादू टोना नहीं चलेगा। परमेश्वर का वचन अगर आप मानते हैं, परमेश्वर के वचन पे आप चलने वाले हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि याकूब के घराने को किसी प्रकार की भी जादू टोना नहीं लगेगा, नहीं चलेगा किसी प्रकार का भी जादू टोना। रीति रिवाज, धर्म, ये सब चीज़ों को आप परमेश्वर के वचन को जब आप मानते हैं, जब आप वचन का अध्ययन करेंगे, जब आप वचन को पढ़ेंगे, तो वचन में लिखा है कि प्रभु हमें सब चीज़ों से स्वतंत्र किए हुए हैं, ये सब चीज़ों से स्वतंत्र किए हुए हैं। तो जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया चीज़ों जो है, परंपराएं हैं, जो संसार की शिक्षा है, वो सब चीज़ों के अनुसार हमको उस सब चीज़ों के अनुसार नहीं चलना है प्रियो। खास करके हमें जो बाइबल में अलाउ नहीं होता है, वो चीज़ों को अपने को नहीं करना है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपके बच्चों का प्रभु बुद्धि और ज्ञान को खोले पिता परमेश्वर। और मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, किसी भी व्यर्थ के चीज़ों में प्रभु, कोई किसी भी धोखे की चीज़ों में प्रभु ये ना पढ़ने पाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी इनका मदद करे, सहायता करे प्रभु, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे पिता मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन ये समझने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु। रात्रि बेला में प्रभु इन सब को सुरक्षित रखे प्रभु, आपके लहू से ढाक देती हूँ पिता परमेश्वर। इनके जब ये सोए पिता परमेश्वर प्रभु जी मेरे खुदावन, उस जगह को, उस घर को प्रभु आपके लहू से ढाकती हूँ। दुष्ट की सारी युक्ति को मैं कैंसिल करती हूँ और इस दुआ को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए।